बात एमरोज खान याने केलेलं आहे. सागर पाटील स्ट्रायकर बॅटर, नॉन स्ट्रायकर बॅटर संदेश केने. इथे मात्र इनफिल्डच्या वरून चेंडूला टोलवलेला आहे या हवाई फायर आणि हा चेंडू निघून जातोय या. इथे मात्र सीमाच्या बाहेर पाहूया पंचांचा इशारा येतोय षटकार. गजब की शुरुआत हम देख रहे हैं. क्या शॉट खेला है सागर पाटिल ने. अमरोज खान के सामने करारा स्ट्रोक. षटकाराने स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेला आहे आणि संघाचा अकाउंट देखील ओपन होत आहे 6 धावेने. पहिला चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतर मात्र पहिला ब्लास्ट पलटवार करताना आपण बघतोय. निर्धाव चेंडू खेळल्यानंतर फलंदाज सागर पाटील. इथे मात्र चांगला चेंडू निघून जातोय एक्स्ट्राच्या हातामध्ये. कमाल की वापसी की है वहाँ पर एमरोज खान ने. बिल्कुल आगे रखी हुई गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब कटी थी. हा चांगलं कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतंय एमरोज खान याचं. इथे केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे या स्क्वेअर ऑफ द विकेट शॉर्ट पॉइंट रीजन मध्ये एका धावेसाठी. ऑफ कटर गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब आई थी. बैकफुट पे चले गए थे, हल्के से गेंद को टैप किया था. P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आणि P1च्या पहिल्या षटकामध्ये 2 शतरक्षक ऑल्टरनेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. इतर शतरक्षक 30 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय. यस, स्कोर इस वक्त 7 रन बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस. 3 वाजून बरोबर 33 मिनिटांनी पहिला चेंडू डिलिव्हर केला गेलेला आहे. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. P1चं पहिलं षटक ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर एमरोज खान हाताळतोय. राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. इथे समोर केलेल्या 20 मध्ये एका धावेसाठी. देखिए बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को पुश किया था ऑफ साइड में. डीजे अरे इधर की कम करने थोड़ी बोल रहा हूं, पीछे की. एमरोज खान पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर व्यापिटाईज इन करून बोलताना यावेळी सामनाकरी फलंदाज सागर पाटील. इथे मात्र मिस टाइम फटका फसला असं वाटलं होतं, मात्र इनफिल्डचा वरून इनफिल्ड क्लिअर केलेला आहे. ऑलफिल्डमध्ये जोपर्यंत चेंडू अडवून फेकी केला जातोय तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. तुषार सेल्के इन ऑलफिल्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता. बिल्कुल पहले ओवर में हम देखते हैं तो एक अच्छा टोटल है. कुल मिलाकर 10 रन बने बर्फानी बाबा के बिना किसी विकेट के. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 अल्ताफ बाली सर, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स और BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से. आज का पहला मुकाबला ग्रुप ए में, दूसरा मुकाबला बालाजी एकर्स और मजर खान. अगला मुकाबला बालाजी एकर्स बनाम धर्मराजा ताडाली. दोनों टीमों को तैयार रहना है. खेल की शुरुआत होती हुई सामने की ओर से बिना विलेज एंड से गेंदबाजी के लिए आर्यन भुईर भले से विकेट कम लिए, लेकिन इस गेंदबाज ने बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन संदेश केने. उछाल दिया गेंद को, आसमानी टोला, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर. 6 रन. आज ना छोड़ूंगा तुझे नहीं छोड़ा वहां पर संदेश केने ने. देखिए जूजी ऑफ वाली थी और बिल्कुल मिड विकेट पर उनका फेवरेट शॉट है. खेल दिया 6 रन. उछलता हुआ स्कोर 16 रनों पे पहुंचा है. आर्यन भुईर फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया लेफ्ट.
ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। मध्ये 2 षटकार पाहायला मिळत आहेत. संदेश केने एक ऐसे बैट्समैन है, उनका बहुत ही स्ट्रांग जोन है। दिन भर अगर आप उनको ये गेंदबाजी करेंगे तो दिन भर बाहर मारेंगे। धावसंख्या वेगाने वाढते. आर्यन भोईर नक्कीच मागला ठरतोय, कारण या स्पर्धेमध्ये मगाशीच भावे सरांनी देखील उल्लेख केला की किफायती गोलंदाजी केली आहे, विकेट कमी प्राप्त केली आहेत, मात्र चांगली गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळेल. मात्र या सामन्यामध्ये ठरतोय कारण 2 चेंडूमध्ये तब्बल 12 धावा त्यांनी खर्च केलेले आहेत. एग्जैक्टली कमेंटेटर्स कस कभी कभी काम कर जाते हैं। 22 रन बिना किसी विकेट के। आर्यन भोईर सामना करेंगे संदेश केने। ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइड कहीं ना कहीं बचने की कोशिश थी है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी फैम टीम बर्फानी बाबा का 23 रन। जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े, भिवंडी प्रीमियर लीग का आज ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, राइजिंग स्टार भिवंडी और बर्फानी बाबा। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन ज़्यादा नहीं है, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पे पहुंची है, 1 रन। आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या हळूच पुरस्कृत धाव प्ले कर 24 धावा. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय बर्फानी बाबा या संघाची. आतापर्यंत या इनिंगमध्ये 3 षटकार पाहायला मिळाले आहेत. सागर पाटीलच्या बॅटमधून 1 षटकार आणि सलग 2 षटकार संदेश केनेच्या बॅटमधून. संदेश केने आज साबित कर रहे हैं कि उनको कप्तान क्यों बनाया गया है। आर्यन भुईर सामने की ओर से आते हुए, सागर को बहुत ही करारा ड्राइव, हवा में फील्डर है वहां, कोई गलती नहीं और आउट हो गए सागर पाटिल। प्लेइंग 11 पे स्कॉट पे राइजिंग स्टार भिवंडी, एमरोज खान ऑल इंडिया आइकॉन, दीपेश माली भिवंडी आइकॉन, आर्यन भुईर चॉइस प्लेयर, प्रीतेश पाटिल, हर्ष भुईर, साकिब खान, तुषार शिल्के, विक्की मात्रे, विजेंद्र पाटिल, करण कासार और केतन मुकादम। अगर जो प्लेइंग 11 है बर्फानी बाबा का, वहाँ पे प्रीतम बारी ऑल इंडिया आइकॉन, संदेश केने, सागर पाटिल, त्रिमूर्ति गायकर, दर्शन पाटिल, दीपक मडवी, गिरीश पाटिल, योगेश भालेकर, मनोज घाटाल, अंकित पाटिल और नवनाथ, ये दोनों टीमों का स्क्वाड है। आर्यन भोईर विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया त्रिमूर्ति गायकर ने। मिस्ट्री मैन अब पोगांव, 1 रन से गायकर का खाता खुला। कुल स्कोर 25 रन 1 विकेट। त्रिमूर्ती गायकडला आज पुढे बढती दिलेली आहे. आपण पाहू शकता वन डाऊन पोझिशनला तो खेळण्यासाठी आज आलेला आहे. देखिए कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। संदेश को ऑफ स्टंप के बहुत बार फिर वाइट, ये ओवर काफी लंबा चल रहा है। फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न यावेळी केला गेला होता, मात्र चेंडू जास्त दूर ठेवला जातोय. आणि या षटकाचा विचार केला तर हा दुसरा वाईट चेंडू आपण पाहतोय आर्यन भोईर याच्या गोलंदाजीमध्ये. काफी तनाव हुआ हम कह सकते ओवर। इस मरतबा गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, पिकअप स्ट्रोक है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन।
तेच योग्य होतं, कारण मागील षटक खूपच महागडं ठरलं होतं आर्यन भोईर याचं. आणि तेच पाहता साकीब खान ज्याने या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली, त्या गोलंदाजाला आता मात्र आणलेलं आहे. हे आपण पाहू शकता, पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू, आणि याचसाठी खरं तर साकीब खान याला पाचारित केलेलं आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता त्रिमूर्ती गायकर याचा. चेंडू सरळ निघून जातोय या संघ एस्ट्रेक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय प्रितेश पटेलच्या हातामध्ये. साकीब खान ज्यावेळी भेट होतो एस्ट्रेकच्या मागे चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. अगदी एस्ट्यांच्या वरून चेंडू गेला होता. बिल्कुल इंटरेस्टिंग टू सी साकिब खान किस तरह संदेश को गेंदबाजी करते हैं। हालांकि उनके पास आर्मर गेंदों का भी भरमार है, चाइना में भी बीच बीच में कर सकते हैं, और बीपीएल में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है साकिब खान ने। बीपीएल मध्ये नक्कीच जुना साकीब खान पाहायला मिळालेला आहे. वेंटेज साकीब खान ज्यांनी खूपच प्रभावित कामगिरी केलेली आहे. क्षेत्रक्षणामध्ये बदल केला जातोय. डावखुरी शैलीचा फलंदाज आता मात्र स्ट्राईकला पाहायला मिळतो, आणि परिणामस्वरूप फिल्डिंगमध्ये चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. साकीब खान सामोर जाईल फलंदाज डावखुरा संदेश केने. इथे मात्र फटका फसला होता. सुदैव क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धाव पूर्ण. खराब फील्डिंग हम कहेंगे, बहुत देर से आए थे वहाँ पर खिलाड़ी। अगली 2 टीमों को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आके बैठना है। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली, नीलेश चौधरी और साईनाथ पवार फेम टीम, और बालाजी एकर्स विराट चोरगे फेम टीम। इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. हवाई फायर, आणि चेंडू निघून जाईल सीमाच्या बाहेर. क्या शॉट खेला है, रिप्ले में देखिए। पिकअप शॉट था, लेकिन बॉटम एंड का क्या इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, स्टैंड एंड डिलीवर, ओनली संदेश केने कैन डू इट। इस तरह के शॉट संदेश केने ही खेल सकते हैं। आज गजब के टच में लग रहे हैं, और मैच बड़ा है तो कप्तान अपना परफॉर्म बड़ा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर संदेश केने। जवळजवळ वाईट चेंडू होता, आणि त्या वाईट चेंडूवर हा फोर्सिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता. खेचून मारला होता फटका संदेश केने याने. धावसंख्या 6 ने वाढते, 41 धाव 41. कॅप्टन इनिंग खेळताना आपण बघतोय कॅप्टन नॉक सध्या संदेश केने देताना आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा हाय चेंडू निघून जाईल की पाहावं लागेल. नाही, यावेळी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. काय एफर्ट आपण पाहतोय ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर एमरोज खान याचं. मात्र मैदानी पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत देखील घेतलेली आहे. यस, अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं, जब उन्होंने चंप लगाया था क्या उनका शरीर बाउंड्री को छुआ था। तीसरे अंपायर की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है। तीसरे अंपायर को अंपायर रमीज रईस उस शॉट को देखते हुए, अच्छा एफर्ट था वहाँ पे एमरोज खान का। और सबसे बड़ी बात है, शुभा धुमाल पहला हुआ। ऑन ऑनफील्ड अंपायर है, आपको मिलकर डिसीजन देना है। सेफ, यस, 1 रन। ये देखिए किस तरह से स्लॉक किया था एमरोज ने, बहुत बढ़िया सेव किया था जंप लगाकर।
यायला हुक केलेल्या चेंडूला मात्र मिसके हुक फटका पाहायला मिळतोय. खरं तर फाईन खेळण्याचा होता मात्र चेंडू समोर खेळला जातोय आणि एक धाव तोपर्यंत फलंदाज पूर्ण करतायत. शुभा धुमाल, सबसे बड़ी बात है कि भुईर गेंदबाजी करे या खान करे, अंदाज वही है संदेश केने का। अब तक संदेश केने ने 4 सिक्सर जड़ चुके हैं और कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 1 विकेट नुकसान पर 8 गेंदों में 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं संदेश केने। त्रिमूर्ति गायकड़ ने 4 गेंदों में 3 रन बनाए। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की सुहानी सैपैर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली सर, BC4 पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब और मांगीलाल पालीवाल साहब BPL के चेयरपर्सन। मुकाबला पहला चलता हुआ तारीफ सैयद फैम टीम राइजिंग स्टार भिवंडी और दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी फैम टीम बर्फानी बाबा टीमगर। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में बैठना है। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली और बालाजी एकर्स। उसके बाद ग्रुप ए में आखिरी मुकाबला जागरूत मराठा और शिवास के बीच रहेगा। एमरोज खान क्रीज के कोने से कटर थी लेकिन ज़्यादा कटी, वाइट। अच्छा बॉलिंग एक्शन है एमरोज खान का, ओपन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। नक्कीच पहिलं षटक या एंडकडून त्याने हाताळलं होतं आणि यावेळी मात्र दुसरं षटक दुसऱ्या एंडकडून हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. फिर वाइट, फिर दूर कर बैठे थे वहां पर एमरोज। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 वाइट से 45 पे पहुंचा है एमरोज। त्रिमूर्ति गायकर को, ये खिलाड़ी भी अजीब है, एक बार शुरू हुआ तो इसको रोकना मुश्किल होता है। अच्छी गेंद, इस मरतबा फिर वाइट। देखिए लेंथ बहुत परफेक्ट है लेकिन लाइन एमरोज की ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर है। ऑनफील्ड अंपायर शकील कुट्टी और अंपायर कुल गोकुलदास पाटिल। दिशेवर नियंत्रण पाहायला मिळत नाही. दिशान गोलंदाजी पाहायला मिळते. स्वेर मारा सध्या एम्ब्रोज खानकडून. एमरोज खान बिना विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, इस मर्तबा जबरदस्त गेंद थी। गुडलेन पे पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला था इन दी एयर एंड ऑफ द सरफेस। आता मात्र अचूक चेंडू पाहायला मिळतोय आणि या चेंडूंसाठी खरं तर एम्ब्रोज खान ओळखला देखील जातोय. आज ग्रुप बी के जो मैचेस है, NK खंडवाल रईस बिल्डर एंड डेवलपर, साई विवान स्पोर्ट और फ्रेंड्स सर्कल, RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट और मैगी 11। इस मरतबा बहुत दूर से खेलने की कोशिश, कठिनाइयों में है त्रिमूर्ति गायकर। पहिले 3 चेंडू वाईट आणि त्यानंतर काही वापसी केली आहे गोलंदाज एम्ब्रोज खान याने. जैसा नाम वैसा काम, कारण सलग 2 चेंडू निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एमरोज खान, देखिए 3 वाइट गेंदे लेकिन 2 बेहतरीन गेंदे जिस पर त्रिमूर्ति गायकर को खामोश रखा है। 4 खिलाड़ी सर्कल में, नॉन पावर प्ले चलता हुआ। इस मरतबा गेंद को स्टीयर किया डिपिच गली में, बल्ले की जड़ से 1 रन। लगभग बल्ले के फेस को खोल के तिरछे बल्ले से दिशा दी थी आणि हीच अपेक्षा करत तर संघनायक दुसऱ्या एंडवर करत होता. गायकर कुछ तो कर, मेरे को स्ट्राइक पेला आणि स्ट्राइकला तर मात्र संदेश केने पाहायला मिळतोय. जैसे ही संदेश केने आए 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे बाउंड्री पे नजर आ रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन एमरोज। सामना करेंगे संदेश केने। लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रेटिश है, लॉन्ग ऑन वाइडिश है। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक है। ओह, ये बड़ी गलती की है कप्तान ने, ये बड़ी गलती कर दी है वहां पर। और तीसरा रन भी तीसरे अंपायर की तरफ, तीसरे रन में ऑनफील्ड अंपायर गए हैं। और क्या कैच छूटने के बाद इसकी आवश्यकता थी, ये सवाल उभरता हुआ।
अगदी बरोबर. पंचाने मात्र तिसऱ्या पंचाची मदत इथे घेतलेली आहे. शुभा धुमाल क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता थी? आपने 2 रन बनाए, आपका कैच छूटा है. नक्कीच अति घाई तिथे केली गेली आणि अति घाई संकटात नाही. रेड सिग्नल ही आवश्यकता होती का? चर्चा नक्कीच बाबे सर आणि बीमर बीमर के लिए भी रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने. मात्र जावं तर लागेलच. एवढी चांगली इनिंग नक्कीच तो खेळत होता, मात्र विनाशकाली विपरीत बुद्धी. झेल सोडल्यानंतर तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जो केला गेला आहे तो मात्र अंगलट येतोय आणि फेअर डिलिव्हरी. चांगली इनिंग खेळून मात्र नक्कीच संदेश केने डगॉटच्या आसऱ्याला परतलेला आहे. आपल्या संघासाठी 31 धावांचं योगदान त्याने दिलेलं आहे. न्यू बॅटर योगेश भालेकर, मॅन फ्रॉम भावाले. दोन्ही सलामीच्या बॅटर मात्र बाद होऊन पॅलमध्ये परतलेले आहेत. पहिला फलंदाज सागर पाटील बाद झाला होता 24 या धावसंख्येवर फॉलो ऑफ विकेट जर बघायचं झालं तर. आणि नुकताच दुसरा फलंदाज संदेश केने जो संघनायक आहे तोही बाद होऊन पॅलमध्ये परतताना. आज सांघिक यश आपण पाहतोय मागील चेंडूवर मिळालेले. रायझिंग स्टार भिवंडी या संघाला. एम्ब्रोज खान इथे मात्र बीट केलेला चेंडू, सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय की गायकर पूर्णपणे हैराण परेशान पाहायला मिळतोय. पूरी तरह से खोल के रख दिया था गायकर को. आपने विकेट भी गंवा दिया, आपने स्ट्राइक भी गायकर को दिया. देखिए लेग कटर गेंदबाजी में एमरोज का कोई सानी नहीं. रात में तो ये ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं. एमरोज इस मर्तबा गायकर ने निकाल दिया गेंद को. 6 रन. हमने बात ही करी सबसे अलग का शॉट खेला है योगेश भालेकर ने. देखिए बिल्कुल तीर की मानिंद 6 रन. शेटकऱ्याने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. इथे मात्र वापसी करताना गोलंदाज या अगोदर चेंडूवर षटकार त्यानंतर कमबॅक. हालांकि साकिब खान ने भिवंडी प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. ये दिन का मैच है, फिर भी उनको टर्न मिल रहा है. इथे मात्र द्विधा मनस्थितीमध्ये फलंदाज सापडलेला आहे. देखिए शुभा धुमाल दिन के मैचेस का जो स्कोर है उसको हम
कहीं भी नहीं कह सकते कि कोई भी स्कोर सेफ है या नहीं है. अगदी बरोबर आहे, योग्य तो उल्लेख केला, कारण कुठलीच टोटल सेफ नाही. इथे मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. गेंद उनके चेहरे पे जाके लगी है, लेग बाय. तेज किया था साकिब खान ने. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग का आज का पहला मुकाबला. ग्रुप ए के 3 मैचेस के बाद हम लौटेंगे ग्रुप बी की तरफ. आज उनके 3 मैचेस हैं, कल उनके 6 हैं, परसों 6 हैं और आखिरी दिन अल्ताफ बाली ने एक ऐसा फॉर्मेट रखा है जो आपको खींच लेगा अपनी तरफ. स्कोरबोर्ड धावसंख्या 62 आपण पाहतोय. या 500 षटक मार्गस्थ असताना साकिब खान गोलंदाजी ट्रॅकवर षटकानंतर चांगली वापसी केलेली आहे. या षटकामध्ये साकिब खान याने पहिले चेंडूवर षटकार खर्च केला होता आणि त्यानंतर चांगलं कमबॅक त्याचं पाहायला मिळतोय. प्ले अँड मिस, हा चांगला चेंडू. काय गोलंदाजी करताना आपण बघतोय साकिब खान याला. देखिए ये उनकी स्पेशल गेंद है, टर्न और बाउंस भी होती है, बल्लेबाज उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है. और सबसे बड़ी बात कि लेंथ बहुत अच्छी रहती है इस गेंद पर. इथे पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आणि निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती. सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय साकिब खान याची. 2 षटके त्याने हाताळलेले आहेत, आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. कमाल का डिसीजन अंपायर गोकुलदास पाटिल का. ये देखिए बिल्कुल गेंद लाइन के अंदर गिरी थी, भालेकर को लगा था कि वाइड है, लेकिन नहीं. त्रिमूर्ति खेल रहे थे लेकिन भालेकर को लगा था कि वाइड है नॉन स्ट्राइक से. कमाल का डिसीजन. व्हाट अंपायरिंग बाय गोकुलदास पाटिल. धावसंख्या 62. 5 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 5 षटकांची समाप्तीनंतर 62 धावा. 5 ओवर की समाप्ति, 62 रन, 2 विकेट. भालेकर, योगेश भालेकर 4 गेंदों में 6 रन, 1 सिक्सर लगाया. त्रिमूर्ति काफ़ी कठिनाइयों में 1 सिक्सर लगाया, 11 गेंदे के लिए 10 रन बनाए. बीपीएल की सहपैर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. शेवटचे षटक हाताळण्याची जबाबदारी आता मात्र गोलंदाज हर्ष भोईर याच्याकडे सोपवण्यात आलेले. देखिए शुभात धुमाल, सहपैर में इसलिए कह रहा हूँ कि स्कोर है इस वक्त 62 रन. वादा वो कर गए हैं कमर मुझसे शाम का, कैसे कटेंगे 4 पैर इंतजार के. आखिरी ऑफिशियल कॉल है बालाजी एकर्स और धर्मराजा. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, बढ़िया कोशिश, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया. ये स्विंग किया था बल्ले से, पीछे खिलाड़ी थे, कोशिश बढ़िया, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन. लास्ट ऑफिशियल कॉल है बालाजी एकर्स के कैप्टन और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली के कैप्टन. बालाजी के आ चुके हैं, धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली के कैप्टन. 66 रन, 2 विकेट. भालेकर ऑन स्ट्राइक. हर्ष भोईर, अच्छी वापसी, जड़ में गेंद, तीसरी स्लिप में गई, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे भालेकर स्ट्राइक के चक्कर में रन आउट.
ते मात्र इथे स्ट्राईक घेण्याच्या नादात फलंदाज योगेश बालेकर धावचीत झालेला आहे. खेल की शुरुआत होती हुई हर्ष भोईर, जड़ में गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक किया, अचंभित रहे थे वहां पे दर्शन पाटिल जिस तरह से गेंद आई थी. देखिए बीपीएल की सबसे अच्छी गेंद केतन मात्रे की थी, जब उन्होंने बोल्ड कर दिया था. ये परफेक्ट यॉर्कर था. यॉर्कर लेनचा वापर नक्कीच हर्ष भोईर करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 11 डॉट गेंदे खेली, फ्लिक कर दिया है गेंद गैप में, 6 रन. तिहत्तर रन पे पहुंचा है हर्ष भोईर. दर्शन के लिए फॉलो किया, वहां पर बहुत ज्यादा शफल किया था. दर्शन ने डॉट गेंद. नक्कीच बॉडी लँग्वेजला ओळखलं होतं, कारण शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा आणि त्याच अनुषंगाने हा चेंडू मात्र हर्ष भोईर याने हाताळला होता. हर्ष भोईर सामने की ओर से पलटते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, जड़ में गेंद, अच्छा ड्राइव, मिड ऑफ वाइडिश में खिलाड़ी, 1 रन दूसरे के लिए जा रहे हैं. और देखना है कि अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं. आखिरी गेंद पर अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं. जड़ में गेंद थी, बढ़िया फील्डिंग, वाइडिश मिड ऑफ पे, वहां से थ्रो पहुंचा और ये आता हुआ थ्रो काफी नजदीकी मामला. क्या टेलीकास्ट है, नट आउट. 2 रन पूरे होते हुए तो कुल मिलाकर रन बने बर्फानी बाबा के 75 रन. 76 की चुनौती. चलते हैं अगले टॉस की तरफ. दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में, जहां पर दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद हैं, धर्मराजा स्पोर्ट्स और बालाजी एकर्स, और हमारे एवरग्रीन कमेंटेटर अजय घरत. थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे एंड सुभाष धुमाल. दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 के तीसरे दिन के खेल में. आज बहुत ही अच्छा दिन है, यहाँ पर अच्छा माहौल बना हुआ है बिनार के डीडी ग्राउंड पर, और हम तैयार हो रहे हैं आज के दिन के दूसरे मैच के टॉस के लिए. दोनों कैप्टन्स मेरे साथ जुड़ गए हैं इस टॉस के लिए. मुकाबला रहेगा धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली और बालाजी एकर्स के बीच में. बालाजी एकर्स के कैप्टन मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हो अजय पाटिल, और मेरे बाई तरफ है धर्मराजा टीम के कैप्टन निहार मात्रे. इस टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब कयाम शेख साहब को, अल्ताफ बाली साहब के बड़े भाई, उनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से, और इसीलिए एक ज़बरदस्त संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में इस मैच में ज़रूर देखने को मिलेगा. वेलकम सर. टॉस कॉइन में दिखाना चाहूँगा. एक तरफ है बीपीएल सीज़न 4 जिस टूर्नामेंट की इस समय हर जगह चर्चा है, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी BC4. कॉल निहार मात्रे का रहेगा. BC4 कहना है उनका, और BC4 ही आता हुआ. तो टॉस को जीता है धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली टीम ने. थैंक यू सो मच सर. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच की शोभा को बढ़ाएं. निहार क्या करना चाहेंगे? फील्ड. आपको लगता है कि आपने जैसा सोचा था वैसा अभी तक BPL आपके लिए गुजरा है, आपकी टीम के लिए गुजरा है? नहीं, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो कल की मैच थी एक्चुअली वो हम लोग को बहुत अभी इफ़ेक्ट करी, क्योंकि कल जब जीतते तो आज सिचुएशन कुछ अलग होता. जी बिल्कुल, हर मैच एक इम्पॉर्टेंट मैच होता है. इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट ये मैच आपकी नज़र से है, और विपक्षी टीम को देखते हुए आपने जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, क्या लगता है कि कहाँ तक रोकने का प्रयास हो सकता है? अभी डे का टाइम है तो 60 के अंदर या 70 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 70 प्लस रन या 60 रन आप आराम से ये चेक्स कर सकते हैं. टीम में कोई चेंजेस? अभी देखते हैं अब प्लेयर के इस पे सिचुएशन पे देखते. पवन भी रतन बुआ में, तो देखते हैं अभी. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए. आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए. अजय, आपकी टीम में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? वैसे तो सेम टीम खिलाना चाहूँगा मैं. कल भी अच्छा खेले तो वही टीम खिलाना चाहूँगा ये मैच में भी.
बीपीएल के इस संस्करण में इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम ने उस इम्पैक्ट प्लेयर का सही इस्तेमाल किया अभी तक? मेरे टीम में तो फिलहाल तो 11 जो प्लेयर मैच खेले वही प्लेयर खेले, पर अच्छा है कभी कभार अपन जब चेस करते तब एक बैट्समैन बिठा के रख सकते हैं, कभी उसको उतार सकते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। टॉस आपने गंवाया है, पहले बल्लेबाजी आपको मिली है, क्या लगता है कंडीशंस को देखते हुए, आपकी टीम को देखते हुए, विपक्षी टीम को देखते हुए, क्या ऐसा स्कोर है जो आपके लिए एक मैच जिताऊ स्कोर साबित हो सकता है? सामने वाली टीम भी अच्छी है, तो इस टीम के हिसाब से हम लोग लास्ट 70 तक जाना चाहेंगे। 70 अच्छा स्कोर है इस ग्राउंड पे, अच्छी बॉलिंग करेंगे तो वो स्कोर भी डिपेंड कर सकते हैं। और क्या लग रहा है जो मैच इस समय बीच मैदान में चल रहा है उस पर भी आपकी नज़रें हैं? नज़रें तो रखना ही पड़ेगी, क्योंकि सिल्वर स्टार अगर ये मैच जीतती है तो हम लोग वैसे भी बाहर हो जाएंगे। अगर बर्फानी बाबा ये मैच जीतेंगी तो हमारा चांस बढ़ेगा, तो इस मैच में हम लोग को कुछ भी करके बर्फानी बाबा टेमगर को सपोर्ट करना ही है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए अजय पाटिल। तो टॉस बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंटरव्यूज दोनों भी कैप्टन के रहे हैं। टॉस समाप्त हो चुका है, टॉस को जीता है धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली टीम के कैप्टन ने, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं ऑन गोइंग मैच की तरफ और रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स का। इट्स ओ टू कम बॉक्स। धन्यवाद अजय गरत, वाह अजय पाटिल वाह। अपने मैच से ज़्यादा फिक्र उनको बर्फानी बाबा के मैच की है। इसे कहते क्रिकेट, इसे कहते लीग। बहरहाल चलते हैं इस मुकाबले की तरफ जहां पे लक्ष्य रखा है कुल मिलाकर 76। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज दीपेश माली अलग ही अंदाज में आए हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी राइजिंग स्टार भिवंडी की हमने देखी है, कहा नहीं जा सकता कि ये मैच कौन जीतेगा, लेकिन ये मैच ज़रूर कट टू कट जाएगा। दोनों ओपनर बीच मैदान पे प्रणय पाटिल ने पहला मैच जब खेला था तो कमाल की बल्लेबाजी की थी। अजय गरत जुड़ चुके हैं कमेंट्री में मेरे साथ। वेलकम अजय। अच्छे कमेंट्स रहे थे अजय पाटिल के। थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 तीसरे दिन का ये पहला मैच आपके सामने इस समय। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला इन दो टीमों के लिए भी है, खासतौर पर राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम के लिए। यहाँ पर उनकी जीत का मतलब होता है कि वे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यदि वे ये मैच हार जाते हैं तो फिर दूसरी टीमों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। तो बहुत कुछ आज घटने वाला है बीपीएल सीजन 4 में। पहले 3 मैचेस आज के ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे, ग्रुप ए के मैचेस समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद के जो 3 मैचेस है वो ग्रुप बी के मैचेस रहेंगे। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी प्रणय पाटिल और विजेंद्र पाटिल। पहला ओवर लेकर बर्फानी बाबा टीम की ओर से मनोज घाटाल। और पहली गेंद फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार शॉट, 6 रन, नो बॉल पर सिक्सर। को आए हैं ऑनफील्ड अंपायर, वो इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, सिक्सर से खाता खोला है वहां पर। और इस मैच में बर्फानी बाबा टेमगर टीम को 2 रनों से पेनलाइज भी किया गया है, क्योंकि उनके 12वें खिलाड़ी नहीं है कमेंट्री बॉक्स में। जो खिलाड़ी है वो उनके स्क्वाड के खिलाड़ी नहीं है। यस, 2 रन का पेनल्टी दिया गया और पहली गेंद पर सिक्सर आया है। कुल मिलाकर 7 रन आए हैं राइजिंग स्टार भिवंडी के लिए और ओवर की समाप्ति के बाद हम 2 रन का पेनल्टी ऐड करेंगे। 7 रन, कोई भी लीगल गेंद नहीं हुई है। बीमर गेंद पर छक्का जड़ा है प्रणय पाटिल ने। हर्ष भोयर की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं बल्लेबाजी के लिए प्रणय पाटिल। आईपीएल क्रिकेट में हमने शुभमन गिल को कई बार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए देखा।
और काफ़ी फायदेमंद भी रहा उनकी टीम के लिए। कुछ मैचेस में रोहित शर्मा भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले मुंबई इंडियंस के लिए। और फ्री हिट गेंद, ये भी जाएगी फिर से उसी दिशा में, एक और छक्का। पावरफुल शॉट, पिकअप स्ट्रोक का, जैसे ही गेंद लेग स्टंप पे मिली, वंडर बॉय ऑफ खारबाओं का वंडरफुल शॉट, 6 रन। शुरुआत बहुत ही जबरदस्त, एक गेंद में 13 रन बने। अभी भी हमने 2 रन पेनल्टी के ऐड नहीं किए, एक गेंद में 13। हालांकि मनोज घाटाल इस सीजन में बहुत बेहतरीन फॉर्म में है गेंद के साथ, और इस बीपीएल में भी उन्होंने अपने जलवे दिखाए हैं गेंदबाजी में। एक हैट्रिक भी छटका चुके हैं, 5 पर ले चुके हैं। कल खासतौर पर डबल हैट्रिक लिया था उन्होंने, 4 गेंदों पर 4 विकेटें चटकाई थी बालाजी एकर्स के विरुद्ध। अच्छा योगदान देते रहे हैं पूरे सीजन में, जिस भी टीम के लिए खेल रहे उस टीम के लिए। लेकिन इस मैच में निराशाजनक शुरुआत, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। पहली गेंद बीमर डाली थी, उस पर छक्का जड़ा गया, और उसके बाद फ्री हिट गेंद पर भी शानदार प्रहार किया है प्रणय पाटिल ने। राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम की जबरदस्त शुरुआत, रन संख्या 13 बगैर नुकसान के। चुनौती तो काफ़ी अच्छी रखी गई है, 76 रनों का टारगेट है। स्कोर तो मजबूत बनाया गया है, लेकिन इसको महफूज रखना है तो गेंदबाजी भी उतनी ही ज़बरदस्त करनी होगी, क्योंकि विपक्षी टीम के पास एक से बढ़कर एक बैटर्स है। और खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सलामी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, विजेंद्र पाटिल और प्रणय पाटिल। देखिए तारिफ सैयद, फैम टीम राइजिंग स्टार की तरफ हम देखते हैं तो इनकी एवरेज एज हम निकाले तो 25 साल बनती है। सब यंग ब्लड है और बढ़िया क्रिकेट खेला है। मेरे ख्याल से केवल दीपेश माली शायद अबाउट 25 रहेंगे इस टीम में। गेंद बदली जा रही है, बहुत दूर भेज दिया था गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दोनों भी सिक्सर्स उसी दिशा में जड़े हैं प्रणय पाटिल ने, और अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं। आक्रामक शुरुआत की आवश्यकता है, फ्लाइंग स्टार्ट देते हुए इस समय प्रणय पाटिल। मनोज घाटाल बेहतरीन गेंदबाज है, शुरुआत जरूर खराब रही है लेकिन वापसी का मादा रखते हैं। यस, आजे के बाद अब विराट चोरगे साहब भी एक्शन में आए हैं। अगर विकेट हैट्रिक कोई बर्फानी बाबा का लेता है तो 2000 रुपये का इनाम रखा है उन्होंने। ये रहता है, ये बीपीएल का चाम है। यहाँ से कोई भी टीम जाना नहीं चाह रही। ये अल्ताफ बाली का शो है, ये BC4 का शो है। जी हाँ, बालाजी एकर्स की भी नज़र है इस मैच पर। क्रीज के कोने से अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी लहराती हुई पहुंची है विकेट कीपर के पास। स्क्वायर कट करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं थी वहां पर, और अच्छा उछाल प्राप्त किया। दीपक मडवी गेंदबाज के पास आए थे, कहा कि हमने विशाल स्कोर बनाया है। हालांकि बर्फानी बाबा टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पहला मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैचेस जीते उन्होंने। इस बार पुल किया गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर पहुंचे, लाजवाब कैच, दर्शनीय कैच, अद्भुत कैच। धीरज गिरीश पाटिल है वहां पर, कमाल कर दिया है गिरीश ने। क्या कैच पकड़ा है, वन ऑफ द बेस्ट कैच। आइए देखते हैं। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से पुल किया था, एलिवेशन नहीं था, काफी देर तक आसमान में और पीछे भागते हुए गजब का कैच। हालांकि उन्होंने कॉलिंग दी थी मिड विकेट के फील्डर को कि आप वहीं रहे। 100 में से 99 लोगों को लगा होगा कि फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन गजब का ये एफर्ट था, सक्सेसफुल एफर्ट। थोड़ा सा साइडवेज भी भाग रहे थे, पीछे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन क्या कमाल का रनिंग कैच उन्होंने लपका है। यस, आपने सही कहा। 100 में से 99 लोगों को लगा था कि ये पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फील्डर धीरज को लगा था, एक को, गिरीश को, कि वो पहुंच जाएंगे। गिरीश पाटिल वडूनगर के खिलाड़ी और होल्डर के नाम से मशहूर है। 13 पर पहली सफलता प्राप्त की है मनोज घाटाल ने। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मनोज घाटाल को विकेट ना मिले।
विकेट चटका है उन्होंने। विकेट टेकर गेंदबाज पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए, पहली 2 गेंदें ज़रूर थोड़ी कमज़ोर रही थी उनकी, उस पर मार भी पड़ी, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने पीठ देखी है प्रणय पाटिल की। नए बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर एम्ब्रोज खान क्रीज पर पहुंचे हैं। एक मैच में ओपन भी किया था एम्ब्रोज खान ने, और 1 डाउन भी लगातार खेलते हुए आए हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फुलर लेंथ इस बार कुछ ज़्यादा ही बाहर रखा था, वाइड का इशारा। हालांकि बल्लेबाज ने तो कोशिश की थी खेलने की। देखिए अमरोज खान लॉन्ग हैंडल का बहुत अच्छा यूज करते हैं। इम्प्रोवाइज शॉट्स भी अच्छे खेलते हैं। कल खासतौर पर जो फ्रंट फुट पर फ्लिक शॉट खेला था उन्होंने, एक शॉट ऑफ लेन गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ, वो काबिल तारीफ स्ट्रोक था। इस बार बेहतरीन गेंद, बल्ले का किनारा, और कोई गलती नहीं स्टंप्स के पीछे दीपक मडवी द्वारा। एक और विकेट झटकते हुए विकेट टेकिंग गेंदबाज मनोज घाटाल। वाकई में 2 सिक्सर खाने के बाद घाटाल ने वही साबित कर दिया है कि इस सीजन में वो विकेटों के सौदागर हैं। बर्फानी बाबा टीम के ये गेंदबाजी के शेर है, और शेर जब घायल हो जाता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। थोड़े घायल हुए थे पहली 2 गेंदों पर जब छक्के लगे थे, लेकिन कमाल की वापसी की है उन्होंने। 14 पर लगा है दूसरा विकेट। एम्ब्रोज खान खाता भी नहीं खोल पाए। राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम इस मैच को जीतने के लिए 76 रनों का पीछा कर रही है। नए बल्लेबाज तुषार शेलके। विजेंद्र पाटिल को अभी तक किसी भी गेंद का सामना करने का मौका मिला नहीं है। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कैच कितना अच्छा समाप्त किया था दीपक मडवी ने। विकेट कीपर हार्ट ऑफ भिवंडी, हार्ट टचिंग कैच। ये देखते हैं, अंदर लगी थी, और ये देखिए बढ़िया कैच, लो डाउन इंचेस ओवर द ग्राउंड। मुश्किल रहते हैं इस तरह के कैचेस जब इनसाइड एज लगता है और लो कैच आता है विकेट कीपर के पास, लेकिन बहुत ही शानदार कैच लपका गया है दीपक मडवी द्वारा। तुषार शेलके खेलने के लिए तैयार, और इस बार गुडलेन से गेंद को उठाया था, अतिरिक्त उछाल। और ये खासियत रही है मनोज घाटाल की गेंदबाजी की, गुडलेन पर जब रखते हैं तो उनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है। और गेंद भी थोड़ी बाहर की जानिब कटी थी, और बिल्कुल तुषार शिल्के के कान के पास से जाती हुई चिम म्यूजिक बजाती हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है मनोज घाटाल, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कंधे का अच्छा जोर लगाते हैं गेंदबाजी में। ये थोड़ी समस्या जरूर कही जा सकती है। इस ओवर में दूसरी मर्तबा दिशा से भटके है, वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 वाइड गेंदे, 1 नो बॉल, 3 अतिरिक्त गेंदे कर चुके हैं। काफी लंबा चल रहा है पहला ओवर, और काफी इवेंटफुल है। 2 छक्के भी लगे हैं, 2 झटके भी लगे हैं। दोनों भी बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है प्रणय पाटिल और एम्ब्रोज खान को। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, क्रैकिंग शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। होगा। हमारे डीजे मैन बजा रहे थे कि आपका क्या होगा जनाब आली, बहुत टीमों का क्या होगा। इस मैच पे एक प्रश्न लग गया है। 13 के करीब का था आस्किंग रेट जब पारी की शुरुआत हुई थी। पहले ओवर में 23 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। जरूर 2 विकेटें गिरी है, लेकिन धमाकेदार शुरुआत है राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम की, और रिक्वायर्ड रेट अब 11 के नीचे आ गया है। 5 ओवर्स में 53 रनों की आवश्यकता है राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम को। ये कंपैरिजन आप देख सकते हो, रन 1 ग्राफ। मरता क्या ना करता, प्रीतम बारी को बुलाया गया है। 1 ओवर की समाप्ति पे 10 रन थे, और
एक ओवर की समाप्ति पे 23 रन है। फर्क ये है कि 2 विकेटें खोई है। जी हाँ, विकेटों का भी काफ़ी बड़ा अंतर है दोनों टीमों के बीच में और रनों का भी काफ़ी बड़ा अंतर है, लेकिन मैच एक बहुत ही संघर्षजनक मैच हो सकता है, उसकी उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है। विजेंद्र पाटिल बहुत अच्छे टच में बाईं हाथ के बैट्समैन हैं और इस सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रीतम बारी, आज प्रीतम बारी की अग्नि परीक्षा है, डू और डाई का मैच है। प्रीतम बारी सामने की ओर से आते हुए अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। अगला मैच जहां पे टॉस को जीता है धर्मराजा स्पोर्ट्स ने और बालाजी एकर्स को बल्लेबाजी की दावत दी। उसके बाद ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला जागृत मराठा, रानाल और शिवास स्पोर्ट, और फिर हम लौटेंगे ग्रुप बी के 3 मैचेस की तरफ। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो अभी हमारे बीच में बालाजी एकर्स के ओनर्स विराज चौरगे साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। प्रीतम की गेंद खेलना चाहते थे, रन पूरा हो चुका है और देखना है अंपायर का क्या इशारा। लेग बाय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है राइजिंग स्टार भिवंडी का। 24 रन 2 विकेट। प्रीतम बारी को अभी भी अपना बेस्ट देना बाकी है गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है इस बीपीएल में। पूरे बीपीएल में नजर डालते हैं तो ऑल इंडिया अकाउंट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस सुहास पवार का रहा है। जी हाँ, गजब की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। शानदार ऑलराउंडर की भूमिका अदा की है जागृत मराठा रानाल टीम के लिए, और वो भी एक प्रमुख कारण है कि जागृत मराठा रानाल टीम अभी तक अविजित है बीपीएल सीजन 4 में। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ नहीं खेले बल्कि टीम को एकजा किया है। अच्छा, प्रतीक पाटिल को हमने देखा है, अल्ताफ शेख ने कमाल की बल्लेबाजी की है, ज़बरदस्त योगदान उन खिलाड़ियों का भी रहा है। टीम एफर्ट कुल मिलाकर बहुत अच्छा देखने को मिला है जागृत मराठा रानाल टीम का। प्रीतम बारी सामना करेंगे तुषार छिलके, एक सिक्सर जड़ चुके हैं। इनसाइड आउट खेला, हवा में, फील्डर है, आउट। तुषार छिलके, बड़ा झटका, तीसरा विकेट गिरता हुआ और उम्मीदें बनती हुई बर्फानी बाबा के लिए। टीम के लिए सिर्फ एक छक्का जड़ा उन्होंने, उसके अलावा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और इनसाइड आउट जगह बनाते हुए वो गेंद को ढकेलना चाहते थे कवर्स में, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी गति से आई थी और हल्की सी लेग कटर थी, इसलिए वह थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे और बैट का फेस आखिरकार खुल गया। पॉइंट की दिशा में एक बहुत ही सरल अवसर था, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 24 पर लगा है तीसरा झटका। अजय गरत देखिए, अगर हम राइजिंग स्टार भिवंडी की तरफ देखते हैं तो इनके पास बल्लेबाजी का एक बहुत बड़ा कड़म बाकी है। प्रीतेश पाटिल जा रहे हैं, दीपेश माली का आना बाकी है, विकी मात्रे का आना बाकी है। बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। खेल की शुरुआत होती हुई विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए प्रीतम बारी सामना करेंगे प्रीतेश पाटिल। ये कमाल के खिलाड़ी है, टीम के कैप्टन भी है। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, आउटफील्ड में 1 रन। बल्लेबाजी लाइनअप तो बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है कागज पर। हम देखें तो सभी खिलाड़ी जो है वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। केतन मुकादम भी टीम में है, करण कासार एक बहुत ही युवा और बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है। 25 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पे। प्रीतम बारी इस ओवर में अब तक आज़ादी नहीं दी है बल्लेबाजों को। इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, यॉर्कर लेन की गेंद बल्ले की जड़ से लगकर फ्लाइस लगभग शॉर्ट थर्मेन पे गई, 1 रन। संदेश के ने वहां पर मौजूद बढ़िया गेंद ये बहुत तेज की थी और वाइड यॉर्कर थी, बॉटम एज लगा था। जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास था वहां पर विजेंद्र पाटिल का। बल्लेबाजी में साकिब खान भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख पलट कर रख सकते हैं आने वाले बल्लेबाजों में। बिल्कुल, उनको कभी भी ऊपर भेजा जा सकता है पिंच हिटिंग के लिए।
लेकिन इस समय एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम को। प्रीतम बारी, स्विच हिट की कोशिश और आउट एलबीडब्ल्यू, बड़ी विकेट। नए बैट्समैन करण कासार जा रहे हैं 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है गो ईस्ट और वेस्ट अल्ताफ बाली सर इज द बेस्ट। खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रथम नागरिक अल्ताफ बाली सर, उनका आगमन हो चुका है हमारे बीच में। वेलकम बाली सर, आपका स्वागत है डे नंबर 3 में और मैच नंबर ये फर्स्ट चलता हुआ। अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। खुनी खाड़ीपार ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सरपंच, न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। वेलकम। लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में। प्रीतम बारी, कासार को ऑफिस हिप्स टर्न करना चाहते थे, कमाल का ओवर। प्रीतम बारी को भी पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले के इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की। तो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 26, 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में 50 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए राइजिंग स्टार्स भिवंडी को। राइजिंग स्टार्स भिवंडी और बर्फानी बाबा टेमगढ़ के बीच में आज का ये पहला मैच, तीसरे दिन का खेल। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4। देखिए 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 26 विकेटों का जो डिपार्चर है वो थोड़ा सरदर्द है राइजिंग स्टार भिवंडी के लिए, और सरदर्द वाले बैट्समैन दीपेश माली का आना बाकी है। देखिए 2 ओवर्स के लिए 16 मिनट का वक्त लिया गया है। वक्त बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और इसका खामियाजा आखिरी ओवर में भुगतना पड़ सकता है। आवश्यक रन रेट 12.50 रन प्रति ओवर। इस समय 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। शायद वो चिंता का विषय नहीं है आस्किंग रेट भी, लेकिन 4 विकेटें जो गिरी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय माना जा सकता है राइजिंग स्टार्स भिवंडी के लिए। यदि पार्टनरशिप नहीं बनी यहाँ से तो फिर इस लक्ष्य तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। And what an excellent overturn from Pritam Bari. Consider only 2 runs and claim 2 important wickets. 2 विकेट्स प्रीतम के खाते में, 2 विकेटें मनोज घाटाल के खाते में। और मनोज घाटाल अपना आक्रमण जारी रखते हुए, वक्त पहले ही बहुत लिया गया है, अभी भी वक्त ज़ाया करते हुए बर्फानी बाबा के खिलाड़ी विजेंद्र पाटिल सलामी बल्लेबाज अभी भी डटे हुए क्रीज पर। ज़्यादा स्ट्राइक मिला नहीं पावर प्ले के दरमियान, उनको सिर्फ 2 गेंदें खेली है। एक पर बैटिंग करते हुए करण कासार नए बल्लेबाज, उनका खाता खुलना बाकी है। मनोज घाटाल दाहिने से ओवर द विकेट, आगे रखी हुई गेंद मिस टाइम कर बैठे हैं, बहुत ऊंची चली गई है गेंद, गेंदबाज गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच। 5वें विकेट का पतन। हमारे काबिल दोस्त हमारे से जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम शादाब कोतकर साहब। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उड़ाने का प्रयास था, जबकि गेंद थोड़ी आगे रखी हुई थी। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश नहीं हुई, बल्ले का टॉपेज लगा वहां पर और बहुत ही अच्छा कैच। ये कैच बहुत मुश्किल था, लगभग हम देखें तो मिड विकेट रीजन में जाकर उस कैच को अंजाम दिया है गेंदबाज ने। और अब नए बल्लेबाज दबंग दीपेश माली मैदान में। बिल्कुल सर दर्द वाले बैट्समैन मैदान में है, लेकिन सर दर्द राइजिंग स्टार भिवंडी के लिए बढ़ चुका है, क्योंकि 26 रन 5 विकेटें गिरी है।
पहले ओवर में 23 रन आए थे और एकाएक मैच का नक्शा पलटता हुआ। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में सिद्दीक जी टेम्परामेंट की कमी नजर आ रही है, जिस तरह से विकेटें लगातार गिरती जा रही है, धैर्य की थोड़ी परीक्षा है यहाँ पर Yes. बल्लेबाजों के। मैं यही कहने वाला था कि सब्र का दामन आज से छोड़ दिया है बल्लेबाजों ने। आदि टीम पेविलियन में लौट चुकी है। लोफल टॉस ड्राइव के गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर मौजूद है वहां पर। आमतौर पर हम देखते हैं कि दीपेश माली इस तरह की गेंदों को मिड विकेट के ऊपर से उछाल देते हैं, लेकिन समझ रहे हैं सिचुएशन को। अभी अभी क्रीज पर पहुंचे हैं और टीम की स्थिति थोड़ी नाजुक है, उसको देखते हुए ज़्यादा आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल हालात की नज़ाकत को देखते हुए शॉट खेला है। हालांकि दो अच्छे बैट्समैन अभी भी हैं, करण कासार सामना कर रहे। खूबसूरत गेंद, तेज तर्रार गेंद स्किड होकर निकल गई थी, हल्की सी बाहर कटती है गेंद दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, और यही कोशिश करते हैं कि कुछ गेंदें स्टंप्स की तरफ रखे, कुछ गेंदें ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खिलाए। कासार के लिए आसार सही नजर नहीं आ रहे। सही फुटवर्क का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। क्रीज बॉक्स में से ही खेलने की कोशिश की थी वहां पर करण कासार ने। काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है करण कासार। ओ इस बार बल्ले का किनारा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। एक और विकेट धराशायी होता हुआ, छठे विकेट का नुकसान। बने थे, लेकिन साबित कर दिया घाटाल ने कि उनको पहले एक गेंद पे कितने भी रन दिए, आखिरकार वो विकेटों के सौदागर है। जंगल में शेर के मुंह को जब खून लग जाता है तो शिकार की तलाश में रहता है, और बीपीएल में घाटाल विकेटों की तलाश में। गजब की गेंदबाजी, गजब की वापसी मनोज घाटाल द्वारा। एक गेंद में 13 रन खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन अब 4 विकेटें चटका चुके हैं और एक बार फिर से फाइफर लेने का मौका है उनके पास। इससे पहले एक फाइफर ले चुके हैं बीपीएल सीजन 4 में। देखना है कि दूसरी मर्तबा फाइपर करते हैं या नहीं। देखिए बल्लेबाज जब अर्धशतक लगाता है तो उसके हाफ सेंचुरी की जो वैल्यू है, गेंदबाज के फाइपर की वही वैल्यू है। कल उन्होंने फाइफर लिया था बालाजी एकर्स के विरुद्ध, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेटें चटकाई थी, यानी कि डबल हैट्रिक ली थी उन्होंने। नए बल्लेबाज साकिब खान बल्लेबाजी के लिए 8वें नंबर पर। मात्र 4 विकेटें बची है। यहां से दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है राइजिंग स्टार्स भिवंडी के लिए। अभी भी जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता है और मात्र 20 गेंदों का खेल शेष। साकिब के लिए एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक कवर पॉइंट रखा गया है। इसे बीच अगली गेंद। ओ जबरदस्त स्ट्रोक, एफर्टलेस फ्लिक कर दिया और 6 रन। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। पिकअप शॉट खेला था केवल कलाइयों के बलबूते पर, फ्लिक स्ट्रोक 6 रन। साकिब खान का लाजवाब शॉट। थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे वहां पर गेंदबाज, लेग स्टंप की दिशा में ये गेंद कर बैठे थे। ओवर पिच गेंद थी और क्या खूबसूरत कलाइयों का उपयोग किया है साकिब खान ने। अंडर प्रेशर इस समय जरूर उनकी टीम है, लेकिन साकिब एक ऐसे बल्लेबाज है जो ज्यादा प्रेशर लेना पसंद नहीं करते हैं, अपना स्वाभाविक खेल खेलना अक्सर पसंद करते हैं। पहली गेंद पर जड़ा है छक्का। टीम का स्कोर उछलता हुआ 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। घाटाल के स्पेल की अंतिम गेंद। ओह इस बार इनसाइड एज क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, लॉक करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही एक और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। मनोज घाटाल का सफल स्पेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में 28 रन देकर 4 सफलताएं उन्होंने अर्जित की। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है आज के इस पहले मैच में और जीतने के लिए अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है राइजिंग स्टार्स भिवंडी को। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में। भिवंडी प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग और सुपर से ऊपर मुकाबला चलता हुआ।
ये मुकाबला सिर्फ बर्फानी बाबा और राइजिंग स्टार के बीच चल रहा है, लेकिन इस पर नज़रें सभी टीमों की लगी हुई है। ये है बीपीएल, ये इसका चार्म, ये इसका ग्लैमर। बीपीएल से दर्शक नहीं जाना चाहता है तो टीमें कहाँ से जाना चाहेंगी। स्वागत है आप सभी का। अल्ताफ बाली। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो अभी बीच में मापोली की बहुत ही मशहूर शख्सियत और एसके स्पोर्ट्स के शादाब खोदकर जी आ चुकी है और फ्रेंड सर्कल के ऑनर असरार अंसारी भी आ चुकी है। कभी वेलकम। असरार अंसारी फ्रेंड सर्कल के ओनर हैं और शादाब खोदकर हमारे बहुत ही करीबी काबिल दोस्त। हमसे मत कीजिए दुश्मनों का गिला, हम तो हैं दोस्तों के सताए हुए और फिर रहे हैं यहाँ आज कुछ मेहरबा आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए। 33 रन। लेकिन देखना है कि यहाँ पर बल्लेबाजी किस तरह होती है। खेल की शुरुआत होती भी प्रीतम बारी। इंपॉर्टेंट ओवर, कमाल की गेंद, कटर थी, जगह से खेले थे वहां पर, डॉट गेंद। बहुत ही शानदार गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई। लेग कटर, ऑफ कटर, क्विक डिलीवरीज, यॉर्कर्स, तरह तरह की गेंदें करते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हैं प्रीतम बारी। काफी सारे वेरिएशंस उनके पास। यस, प्रीतम बारी। जड़ में गेंद, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों में 2 रन और 2 विकेट। अब प्रीतम बारी ने बता दिया है कि बीपीएल के अहम मुकाबले में वो कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ी है। ऑल इंडिया आइकॉन कोई ऐसे ही नहीं बनता है। ज़रूर कुछ मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए गेंद के साथ, लेकिन इस मैच में बहुत ही शानदार और धारदार गेंदबाजी करते हुए प्रीतम बारी। आप कह दिया कि प्रीतम बारी ने अब मेरी बारी, जिस तरह की गेंदबाजी, अहम मुकाबला चलता हुआ। प्रीतम बारी सामने से मुड़ते हुए, दीपेश को अपील जरूर हुई है, शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद गई है, रन बनाए लेग बाय। एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है राइजिंग स्टार भिवंडी को। अब समीकरण 15 गेंदें और जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। देखिए राइजिंग स्टार्स भिवंडी यदि ये मैच जीत जाती है टीम, तो फिर सीधे क्वालिफाई कर जाएगी प्ले ऑफ्स के लिए और 3 टीमें बाहर हो जाएंगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि इस मैच पे सबकी नजरें हैं। प्रीतम बारी सामना करेंगे साकिब खान, एक सिक्सर जड़ चुके हैं। प्रीतम राइट आर्म राउंड स्टम्प्स। साकिब को कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कमाल की गेंद। स्लॉग हिटिंग करने का प्रयास साकिब खान द्वारा। पहली गेंद पर बहुत खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला उन्होंने, छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदें खेली है अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे। धीमी गति से आई थी गेंद, बल्ले का एज भी लगा था, लेकिन विकेट कीपर तक कैरी नहीं हुई। प्रीतम बारी वाकई में कह सकते हैं इस मैच में अभी तक लय भारी। प्रीतम बारी राइट आर्म राउंड स्टम्प्स। साकिब को बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई वाइड। इस बार काफी दूर रखा था प्रीतम बारी ने। दिशाहीन गेंद अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ और स्कोर इस समय 35 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 76 रनों का लक्ष्य जिसका पीछा कर रही है राइजिंग स्टार भिवंडी टीम। इस मैच में तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला है। यहाँ से और 41 रनों की आवश्यकता है, मात्र 14 गेंदों का खेल शेष। अजय करत अब तक बल्ले से सिर्फ 2 रन दिए प्रीतम ने। प्रीतम बारी साकिब को जड़ में गेंद खोद के निकाला, बढ़िया ड्राइव और मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
देखिए प्रीतम बारी की बॉलिंग की सराहना होनी चाहिए। 2 ओवर 7 रन और 2 विकेट, एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल टर्न फ्रॉम प्रीतम बारी। जब भी उन्होंने लेंथ पर गेंदबाजी की तो उन्होंने कटर्स का इस्तेमाल किया। दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध लेग कटर्स डाले, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ऑफ कटर, जो कि गेंदें दूर जा रही थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। और जब यॉर्कर लेंथ पर डालना था तो तेज़ कर रहे थे। ये वीआईपी डाइस का मंजर, अल्ताफ बाली साहब वहाँ पर मौजूद है, उनके बड़े भाई कयाम शेख साहब भी मौजूद है, विराज दयानंद चोरगे साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ में अमोल पाटिल BC4 के अध्यक्ष और शादाब खोदकर साहब भी वहाँ पर खेल का लुत्फ उठाते हुए, सभी का हार्दिक स्वागत है। 39 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर के पश्चात। अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस मैच में। करंट रन रेट 10 के नीचे है, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है उसमें काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। और अब बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 37 रन, यानी कि 18.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती। 2 विस्फोटक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर मौजूद जरूर है, दीपेश माली और साकिब खान। बिल्कुल। देखिए हमारे को स्पॉन्सर हैं आसिफ अंसारी, फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स। घानी का आपको अगर तेल चाहिए प्योर तो फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स में जाइए। कोल्ड प्रेस सरसों का तेल, मूंगफली का तेल चाहिए, सनफ्लावर का, कोकोनट का, कार्डी का, तिल का, आलमंड का, कलौंजी का, अलसी का, तो ज़रूर जाइएगा एक बार। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है दर्शन पाटिल को। राइजिंग स्टार्स को मैच जीतना है तो अभी गेंदबाजी का तेल निकालना होगा। बड़े बड़े हिट्स यहाँ पर चाहिए। 12 गेंदों में 37 रन चाहिए। समय बहुत अधिक लिया जा रहा है इस पारी में, और ये तो तय है कि आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त 4 ओवर्स के लिए ही लिया गया है। अगर बर्फानी बाबा को जीतना है तो बल्लेबाजों को तेल पिलाना होगा। दर्शन पाटिल फ्लिक करने की कोशिश, लीडिंग एज, आसान सा कैच दीपक मडवी के लिए। दीपक मडवी बहुत बढ़िया कार्य करते हुए स्टंप्स के पीछे। दीपेश माली डिपार्ट्स। तो झटका लगा है 39 के स्कोर पर राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम को। दीपेश माली विशेष कुछ कर नहीं पाए बल्ले के साथ, सिर्फ 1 रन बनाया, 4 गेंदों का सामना किया। नए बल्लेबाज अब मैदान में। बायत के बल्लेबाज विकी मात्रे मादा रखते हैं। इस तरह के सिचुएशन में कई बार खेल चुके हैं भिवंडी के सिटी क्रिकेट में, और ऐसे सिचुएशंस में मैचेस जिता भी चुके हैं इतिहास में। कंडीशंस तो बहुत अच्छी है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, विकेट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है। गेंदबाज पूरी तरह से चढ़कर गेंदबाजी करते हुए दर्शन को पहली गेंद पर सफलता मिली है। करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ के पास, गैप में नहीं खेल पाए, टाइमिंग बढ़िया थी। एक ही रन लेने का अवसर वहां पर विकी मात्रे के पास। अब स्ट्राइक साकिब खान के पास। एक छक्का एक चौका जड़ चुके हैं साकिब अपनी पारी में। 10 पर बैटिंग करते हुए समीकरण 10 गेंदे शेष, जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता राइजिंग स्टार्स को। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार कटर का इस्तेमाल, टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली, डायरेक्ट हिट, और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। अंपायर की उंगली ऊपर, विकी मात्रे आउट। बालाजी एकर्स और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में
करो या मरो का मैच रहेगा दोनों भी टीमों के लिए मेरे ख्याल से। लेकिन इस मैच में नाजुक अवस्था हो गई है राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम की 40 पर 8। हालांकि पेपर पे हम देखें तो बहुत मजबूत बल्लेबाजी थी, लेकिन ढेर होती भी बल्लेबाजी। अजय देखिए, इस मैच का इतना इंटरेस्ट है, वो जो कहावत है ना उर्दू में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक दीवाना नहीं, कई दीवाने हैं जो इस मैच से जुड़े हुए हैं। देखिए राइजिंग स्टार्स यदि ये मैच जीत जाती है तो धर्मराजा स्पोर्ट्स साथ में बालाजी एकर्स और शिवास 11 की चुनौती ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब उनकी उम्मीदें उजागर होती हुई नजर आ रही है। नए बैट्समैन केतन, 9 में 36 चाहिए, फ्लिक कर दिया गया इनको, गैप में खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट की दिशा में, जबरदस्त फील्डिंग। हालांकि थ्रो सटीक नहीं है, 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन कमाल की फील्डिंग बाउंड्री लाइन के करीब, 2 रन जरूर बचाया गया है। पहले बाउंस पर ऐसे लग रहा था कि फील्डर के ऊपर से निकल जाएगी गेंद, लेकिन गिरीश जिन्होंने आज कैच भी जबरदस्त लपका है, शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए गिरीश पाटिल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 8 गेंदे और जीतने के लिए 34 रन। गति में परिवर्तन किया, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई है इस बार स्टंप्स के पीछे। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, 2 रन अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे जाता हुआ 44 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें काफ़ी गंवा दी है, लगातार विकेटें गिरती चली गई। शुरुआत अच्छी थी, पहले ओवर में 23 रन स्कोर बोर्ड पर थे और समीकरण थोड़ा सा बल्लेबाजों के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा था। विकेट पर टिकने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकता हुआ नजर नहीं आया। साकिब ने ज़रूर अभी तक हम देखें तो 5 गेंदों का सामना किया है। उम्मीद की कहीं ना कहीं आखिरी किरण ये जोड़ी बल्ले के अंदर लगी है। एलिवेशन जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए। डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, हल्का सा फंबल, 2 की कोशिश, यहाँ पर बल्लेबाज को तेज दौड़ना होगा लेकिन नहीं पहुंच पाए। साकिब खान भी रन आउट। तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही रुक जाए। नौवे विकेट का पतन, फंबल जरूर हुआ था डिप स्क्वायर लेग पर, लेकिन अच्छी रिकवरी और थ्रो क्या कमाल का था, शानदार थ्रो। और दीपक मडवी को देखिए कितनी तेजी के साथ उन्होंने स्टंप्स बिखेरे हैं। 45 पर यह 9वां झटका लगा है साकिब खान के रूप में। मात्र 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है। पूरी तरह से बैकफुट पर राइजिंग स्टार्स भिवंडी। अंतिम जोड़ी क्रीज पर, आखिरी बल्लेबाज आर्यन भोईर। यहाँ से यदि ये मैच राइजिंग स्टार्स भिवंडी जीत जाती है तो एक ऐतिहासिक जीत ही मानी जाएगी। काफ़ी लंबे समय तक फिर इस जीत को याद रखा जाएगा। बेहद मुश्किल है। आर्यन भोईर नंबर 11 खेलने के लिए तैयार। प्रीतम बारी का स्पेल गजब का रहा, 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट्स, 4 विकेट घाटालने लिए और दर्शन भी पीछे नहीं है। इस बार बाहर की तरफ निकाला गेंद को, खूबसूरत गेंद, बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही एक और सफल ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के पश्चात स्कोर है 45 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 6 गेंदे और 31 रन। अगर हम इस इनिंग को देखें अजय, तो पहली गेंद पे 15 रन आए थे, क्योंकि 9 बॉल था, सिक्सर लगा और 2 रन का जो पेनल्टी है, यानी एक गेंद पे 15 आए हैं और अब जाकर 45। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 स्वानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गफ्फार शेख भी हमारे बीच हैं, एक्स क्रिकेटर, हम उनका भी स्वागत करते हैं। समय बहुत ज़्यादा लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए, तो एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को इस आखिरी ओवर के लिए। 6 गेंदे 31 रन केतन के पास है। स्ट्राइक ज़रूर केतन एक मुख्य बल्लेबाज के तौर पर ही खेल रहे इस टीम में, उम्मीद थोड़ी बहुत की जा सकती है। हालांकि सभी जानते हैं कि यह समीकरण कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो मुश्किल ही रहेगा, लेकिन खेल है क्रिकेट का। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सैफ शेख के कंधों पर। कल गेंदबाजी जरूर की थी सैफ ने,
बायत के गेंदबाज है, गेंद को टर्न कराने की काबिलियत इनके अंदर, काफ़ी सारे रन्स अपने आप को ज़रूर बैक करेंगे। स्थिति इस समय बेहद मजबूत है इस मैच में बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम की। 6 गेंदे 31 रन। पहली गेंद घूमी लेकिन दिशाएं ने ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर पिच हुई थी और बाहर निकली, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अब 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता राइजिंग स्टार्स भिवंडी टीम को यह मैच जीतने के लिए। यदि राइजिंग स्टार्स अपना मुकाबला हार जाती है तो फिर जो 3 टीमें हैं उनके लिए मौके बनेंगे। फिर से गेंद काफ़ी टर्न हुई लेकिन फिर से दिशाहीन गेंद, लगातार 2 वाइड गेंदे। हालांकि राइजिंग स्टार्स यदि मैच हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, उनके पास भी मौका तो रहेगा, लेकिन फिर हो सकता है कि शायद वो 2-2 ओवर्स के मैचेस हमें देखने को मिले बाद में। हुक करना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए, विकेट कीपर से रुकी तो नहीं थी लेकिन कोई रन नहीं। अब 5 गेंदों में चाहिए 29 रन, 5 गेंदों में 5 बड़े हिट्स। सैफ शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार तेज किया था, फुलर लेंथ, बढ़िया गेंद, बैट्समैन को फिर से बीट किया है, विकेट कीपर इस बार भी रोक नहीं पाए। अब की बार सिंगल चुराया है 22 के रूप में, लेकिन इससे मैच के नतीजे में कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे लगता तो नहीं है। जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम, लगातार अपनी चौथी जीत की तरफ अग्रसर ये टीम। और डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने जब पहला मैच गंवाया था तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, आलोचना भी हो रही थी, लेकिन ज़बरदस्त वापसी की है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम ने इस बीपीएल में। बेहतरीन टीम एफर्ट देखने को मिला है। इस बार उल्टा शॉट खेलना चाहते थे वहाँ पर आर्यन भोईर। आर्यन भोईर अपनी गेंदबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, बल्लेबाजी करने का मौका मिला है लेकिन मैच हाथ से निकल चुका है। बल्लेबाजी में संदेश केने का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 9 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेली कप्तान ने, तो कप्तान ने उदाहरण देकर नेतृत्व किया है, वाइड का इशारा इस बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 2 गेंदों का खेल शेष है, केवल औपचारिकताएं शेष। इस बार छोटी गेंद हैमर्ड किया है लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। सिंगल पूरा और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए राइजिंग स्टार्स भिवंडी के, लेकिन किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन नहीं है क्योंकि टीम हार के कगार पर। आखिरी गेंद मुकादम के लिए मिस हिट और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। तो आखिरकार इस मैच को जीत लिया है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम ने, बड़ी जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए और विपक्षी टीम को 50 रनों तक ही सीमित रखा है। जबरदस्त गेंदबाजों का प्रदर्शन, बल्लेबाजी में कप्तान का बल्ला बोला और आखिरकार 25 रनों से ये जीत दर्ज करती हुई लगातार चौथी जीत चौथे संस्करण में बीपीएल के बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के नाम। कांग्रेचुलेशंस टीम बर्फानी बाबा, कांग्रेचुलेशंस टीम के ओनर मिस्टर दिनेश चौधरी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कैप्टन संदेश केने, 9 गेंदों में 31 रन। धन्यवाद अजय। इस वक्त हम खड़े हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच कैप्टन संदेश केने, कमाल की बल्लेबाजी की। आज उनके जो पिकअप शॉट थे वो सुपर से ऊपर थे। आइए मैं विराट चोरगे साहब, कयाम शेख साहब, शादाब कोतकर जी और गफ्फार शेख, इन चारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी पार्टी में। विराट चोरगे जी वेलकम, कयाम शेख साहब वेलकम, शादाब कोतकर एंड एक्स क्रिकेटर गफ्फार शेख वेलकम। आइए संदेश केने, कम फॉरवर्ड प्लीज। संदेश केने, मैन ऑफ द मैच, कमाल की बल्लेबाजी की। वेलकम, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी, बड़े कैप्टन।
आइए सबसे पहले हम आपको गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं कयाम शेख के हाथों से, जो हमें स्पॉन्सर किया है करसन फ्लोरे राजा मनुष टेमगढ़ ने। गफ्फार शेख आपको चेक देंगे जो हमें स्पॉन्सर किया है सुमित पाटिल कार्य सम्राट नगर सेवक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के, उन्हीं की तरफ से कैश 1000 रुपये हम आपको दे रहे हैं शादाब कोतकर के हाथों से, स्पॉन्सर बाय सुमित पाटिल। दिनेश चौधरी ने भी 1000 रुपये दिए हैं, वो कयाम शेख के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। आखिर में ट्रॉफी पॉइनियर और BC4 स्पॉन्सर विराज चोरगी जी जो बहुत खुश हैं, उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। ये देखिए मुस्कुराहट उनके चेहरे पे। विराज आप थैंक यू कहना चाहेंगे? यस बोल दिया। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। संदेश, मैं हमेशा कहता हूँ कि संदेश कहने अगर टच में रहे तो फिर संदेश कहने को से बचना गेंदबाजों के लिए मुश्किल होता है। एक बहुत ही टेंस बड़ा मैच था और पहले ओवर में जब रन गए थे तो क्या लग रहा था? ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि प्रीतम बारी के 2 ओवर बचे थे और पहले ओवर में पहला ही बॉल नो डाला मनोज घाटा ने, तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा रन हुए। ऐसा कुछ नहीं, प्रीतम बारी बोला मैं अच्छा बॉलिंग करके जिताने का प्रयास करूँगा और वो ही हुआ। और मेरी बल्लेबाजी इस मैच में चली क्योंकि श्याम चौधरी बाला तरे नहीं थे, इसलिए मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी मैच में खेलना ही था। और हमारे स्पॉन्सर दिनेश शेठ भी बोले थे कि इस मैच में तुम्हें खेलना पड़ेगा, और अगर और मैं अच्छा स्टार्ट दिया और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए। और जो 3 टीमें थी हमारे पीछे, मतलब 2 एक राउंड जीते, उनकी भी बहुत दुआ थी हमारे लिए, क्योंकि विराट चौर के होंगे और अमोल पाटिल होंगे, वो धर्मराज के, उनकी भी मतलब आभार मानते क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुआ की और हम लोग जीत गए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग अब ग्रुप ए के मैचेस बचे हैं। टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। एज अ कैप्टन आप तमाम टीम के खिलाड़ियों से सेटिस्फाई हैं? हो जरूर, क्योंकि टीम हमारी बहुत अच्छी खेली इस टूर्नामेंट में। और एक राउंड डीडी ग्राउंड का बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी कभी बल्लेबाजी भी अच्छी होती है, कभी कभी गेंदबाजी भी अच्छी होती है, क्योंकि ग्राउंड दोनों के लिए बेनिफिट है। और BPL को कैसा एंजॉय किया? बहुत ही अच्छा एंजॉय करा, क्योंकि इस साल हमारे गांव के बाजू में पूरा गांव वाले देखने आए थे और बोल रहे थे तेरी बैटिंग हुई, इसलिए अच्छा लग रहा है मेरे बहुत। ये थे टीम के कैप्टन आज शाम के मैन ऑफ द मैच, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एंड बेस्ट ओपनर संदेश केने। मैं आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स से सीधा कमेंट्री बॉक्स लिए चलता हूं, जहां कंप्यूटर कमेंटेटर जो पिछले 3 दिन से रंग भर रहे हैं, सुभाष धुमाल बिल्कुल तैयार। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर.